जय हिंद। आज हम व्याकरण के तहत पढ़ेंगे लोकोक्ति। लोकोक्ति क्या है, ये याद करने वाला चीज एक्चुअली। लोकोक्ति क्या है, इसे हम कहावत, प्रवाद या जनश्रुति भी बोलते हैं, या इसे आप कह लें वाक्य भी कह सकते हैं। अभी समझाते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, मैं आजाद जेपीएससी एकेडमी को संभाल रहा हूं और यहां पे नियमित रूप से क्लासेस दी जा रही हैं और बहुत जल्द लोक सेवा आयोग मतलब झारखंड लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन भी आने वाला है और झारखंड सीजीएल के बच्चे जो दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं वो इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ झारखंड के वैसे बच्चे भी जो झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं मुझसे यहां जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको ले चलते हैं लोकोक्ति पर। तो सबसे पहले समझेंगे कि लोकोक्ति को तोड़िए। पहले मैंने बोला है कि कोई भी चीज है उसे तोड़ना सीखिए, तोड़िएगा तो बहुत आसानी होगा। लोकोक्ति, लोक जोड़ उक्ति को बोलते हैं लोकोक्ति। उक्ति मतलब होता है कथन, उक्ति मतलब होता है कथन और लोक मतलब होता है लोग। तो लोगों द्वारा जो बोला गया कथन है, जो बात है, कथन है, उसी को हम लोकोक्ति बोलते हैं। ठीक है, इसे हम कहावत भी बोलते हैं। आप सुने होंगे कि ये वाला कहावत, अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत बहुत फेमस है। उसे हम प्रवाद भी कहते हैं, जनश्रुति, जनश्रुति भी कहते हैं। ठीक है, तो लोगों द्वारा कही गई कथन को या बात को हम क्या बोलते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। ये लोकोक्ति एक लोकोक्ति कई अर्थ दे सकते हैं, एक लोकोक्ति के कई अर्थ निकाल सकते हैं आप, निकालने वाला कई अर्थ निकाल सकता है। और लोकोक्ति अपने आप में एक वाक्य की तरह होते हैं। मुहावरा, अब आता है मुहावरा। मुहावरा क्या है, अर्धवाक्य है, एक वाक्य का आधा पार्ट। और मुहावरा का मीनिंग आप तब तक नहीं बैठाइएगा जब तक उसको वाक्य में प्रयोग नहीं कीजिएगा, उसका मीनिंग सही से नहीं निकाल सकते हैं आप। जैसे आंखों का तारा होना, इसका मतलब बहुत प्यारा होना, तो उसको वाक्य में पुट कीजिए, उसका एक खास मीनिंग है, उसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो मुहावरे होते हैं उस मुहावरा का उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिस रूप में वो बनाया गया है। जैसे आंख का तारा होना, अब वहां पे नेत्र का तारा होना, नयन का तारा होना, ये सटीक नहीं बैठता है। ठीक है, लोकोक्ति बिल्कुल अपने आप में स्वतंत्र है एक तरह से देखा जाए तो चलिए आज हम लोकोक्ति पढ़ेंगे। थोड़े मजेदार तरीके से आप बने रहिए। सबसे पहले अधजल गगरी छलकत जाए, आपको सुनना है, याद कर लेना है, जरूरत पड़े तो लिख लीजिएगा और बाद में इसका पीडीएफ भी दे दिया जाएगा आपको। अधजल गगरी छलकत जाए। अब आधा गगरी, गगरी मतलब होता है घड़ा, छलक रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास आधा अधूरा कोई भी चीज है तो छलकेगा मतलब छलकना मतलब दिखावा करना। तो अगर आपके पास थोड़ा ज्ञान है तो अधिक दिखावा करेंगे, किंतु अधिक दिखावा करना, थोड़ा ज्ञान किंतु अधिक दिखावा करना, इसका मतलब होता है अधजल गगरी छलकत जाए। तो अधजल गगरी छलकत जाए मतलब होता है थोड़ा ज्ञान लेकिन दिखावा ज्यादा करना। ठीक है, गगरी में पानी आधा ही है लेकिन दिखाई दे रहा है कि पानी खूब भरा हुआ है, ऐसे छलक रहा है। आम के आम, गुठली के दाम। आम के आम, अब आम मार्केट से लाए, आप आम खा रहे हैं, गुठली के क्या बोले, अमचूर बना लिए, तो दोहरी फायदा। आम के आम मतलब आम खरीदे आप तो गुठली के भी पैसे दिए थे ना, वहां गुठली तो निकाल के नहीं लिए थे, लेकिन आप गुठली को क्या करते हैं, फेंकते हैं, लेकिन क्या किया आप गुठली को सुखा के आमचूर बना दिए, तो दोहरी लाभ उठाना, इसको बोलते हैं दुगना फायदा उठाना। आप भला तो जग भला। अब ध्यान दीजिएगा, आप भला तो जग भला, आप बुरा तो जग बुरा। यहां से ये भी चीज याद रखिएगा, आप भला तो जग भला, यानी आप भला यानी आप अगर भले हैं तो जग मतलब होता है संसार, जग मतलब होता है संसार, संसार भी आपको भला लगेगा। आप बुरा यानी आप अगर बुरे हैं तो संसार भी बुरा दिखेगा। जैसे आप किसी ग्वाले के पास जाइए तो वो एक ही चीज बताएगा कि काला अक्षर भैंस बराबर वाला बात बोलेगा, बोलेगा 10 भैंस खरीद लो और भैंस कल से करो, इसमें भी बिजनेस बहुत अच्छा है। मतलब कहने का मतलब कि आप जिस तरह के हैं उसी तरह का दुनिया भी आपको दिखती है। अब पढ़ने वाले के संग जैसे आप बहुत अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ने वाले हैं, तो आपको पूरा दुनिया क्या दिखेगा, सब कोई पढ़ रहा है, बेकार आपको कोई नहीं लगेगा। चलिए, आगे नाथ न पीछे पगहा। नाथ मतलब होता है मालिक। जैसे देखिएगा, पति को क्या बोला जाता है, नाथ, स्वामी, भार्या, आर्या, है ना, बोला जाता है ना पति को स्वामी, नाथ, नाथ मतलब होता है मालिक। तो आगे नाथ, कभी आप बैल को देखिए, बैल के नाक में नाथ लगाया जाता है, मतलब एक रस्सी होता है बंधा हुआ वो नाक में, क्यों, क्योंकि बैल उससे कंट्रोल में, जैसे बैल बहुत बदमाश है, बहुत बदमाशी कर रहा है, तो रस्सी को खींचिए, उसका नाक खींचा जाएगा तो फिर वो शांत हो जाएगा। तो आगे नाथ न पीछे पगहा, पगहा मतलब होता है रस्सी, तो रस्सी अगर पीछे जैसे गले में या पैर में बांधा हुआ है, जानवर का देखे होंगे ना, गले या पैर में बांधा जाता है रस्सी, तो वो कंट्रोल करने के लिए। तो आगे भी, आगे नाथ न पीछे पगहा मतलब ना आगे है ना पीछे कोई है, मतलब आपके ऊपर किसी तरह का कोई दायित्व नहीं होना।
आगे कुआं पीछे खाई, इने जाई कि ओने जाई, है ना, मतलब ये ऐसे नहीं है, आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं है, जैसे हम जा रहे हैं, आगे कुआं है, गड्ढा है पूरा कुआं, और पीछे खाई है, और बीच में हम है, तो दुविधा में होना, इसका मतलब दुविधा में, मतलब आप ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे कुआं पीछे खाई, कार्य करने और ना करने दोनों में खराबी, इसका मतलब होता है कार्य करने ना करने दोनों में खराबी। अच्छा, आटे या गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। कई लोग आटा भी, कई बार एग्जाम में आटा भी देगा, कई बार गेहूं भी देगा, तो उससे मतलब नहीं है। आटे के साथ या गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अगर आप किसी बदमाश व्यक्ति के साथ घूम रहे हैं, अगर आप कहीं पुलिस पकड़ लिया, आप एकदम शरीफ हैं लेकिन बदमाश आदमी के साथ हैं, तो पुलिस क्या करती है, आपको ही पनिश करती है। तो अपराधी के साथ निर्दोषी भी दंडित होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अपराधी के साथ निर्दोषी भी दंडित होता है। इसी को बोलते हैं आटे के साथ या गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। आंख का अंधा नाम नयन सुख। आंख का अंधा मतलब आंख ही नहीं है, लेकिन नाम क्या रखे हैं, नयन सुख। नाम रख लिए राम और काम कर रहे हैं अहिरावण वाला, समझ रहे हैं, उल्टा, नाम के विपरीत काम करना। इसका मतलब होता है गुण के विपरीत नाम। आपका क्वालिटी कुछ और है लेकिन नाम आप विपरीत रख लिए हैं। आंख का अंधा नाम नयन सुख। नयन सुख किसको बोलते हैं, नयन मतलब होता है आंख, सुख मतलब जो सुख मिलता है, तो नयन सुख किसको बोलते हैं, जिसका आंख बहुत स्वस्थ हो और बढ़िया हो। अपनी दही खट्टा कौन कहे। अपने आप को कोई बुरा कहता है आज तक, कहीं आप जाइए दुकान में, आप पूछे भैया ये कल का है आज का है, अरे बहुत अच्छा है, तो अपनी बड़ा मतलब अपनी वस्तु सभी को अच्छी लगती है। चलिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अपने मुंह, कभी देखे होंगे बहुत लोग अपनी बड़ाई खुद करते रहते हैं, तो अपने मुंह मियां मिट्ठू मतलब अपने आप को मीठा बनाना, अच्छा बनाना। इसका मतलब होता है अपनी बड़ाई स्वयं करना। ये सब याद करने हैं आपको, खाली सुनना नहीं है, देखना नहीं है, याद भी करते रहना है। अंधों में काना राजा। अब ध्यान दीजिए, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा कहने का मतलब है सारे लोग अंधे हैं लेकिन उसमें एक काना, काना मतलब एक आंख का है, तो महानता किसकी होगी, उसी की होगी। मतलब कहने का मतलब कि अगर सारे मूर्ख हैं, उसके बीच एक थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो उसी का आदर मिलता है। यानी मूर्खों के बीच पढ़ा लिखा, थोड़ा भी पढ़ा लिखा है तो सदैव वो आदर पाता है। चलिए, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। अपनी अपनी डफली, डफली देखिए ना, डफली वाले डफली बजा, एक गाना भी है, डफली वाले डफली बजा। तो अपनी अपनी डफली, डफली ले लिए हैं, अपना अपना राग बनाते हैं, मतलब एक मत होकर काम ना करना। आप कुछ और कर रहे हैं, वो कुछ और कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है। जैसे आपके 4 भाई हैं, अब चारों को एक वर्क दिया गया है लेकिन अलग अलग अपना निकल लिए, अपनी अपनी डफली ले लिए, अपना अपना राग निकाल रहे हैं, कोई सा, कोई रा, कोई ये, सारे गामा पा अलग अलग निकाल रहे हैं, तो एक मत होकर काम ना करना, इसका मतलब होगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। भट 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 भट। कभी आप चने वाले के पास जाइए, आप चना जो खाते हैं भट भट करता है ना, तो एक चना डालिए तो भट से नहीं करेगा, लेकिन एक मुट्ठी डाल दीजिए भट 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 करने लगेगा। तो कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं होता है कभी। जैसे आपको प्रिपरेशन कर रहे होंगे भी आप, यूपीएससी हो या फिर लोक सेवा आयोग हो या फिर लेखपाल हो या फिर कोई एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, क्या अकेले कर लेंगे क्या, नहीं, आपके पीछे कई लोग लगे हैं। जैसे इसमें आपके माता पिता लगे हैं, आपका टीचर लगा हुआ है, लगे हुए हैं, मतलब टीचर को आदर देना है, टीचर लगे हुए हैं। उसके अलावा आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके भाई बंधु हो सकते हैं, आपके कुछ अगल बगल वाले लोग हो सकते हैं। सपोर्ट तो कम ही लोग करते हैं, डी सपोर्ट बहुत ज्यादा लोग करते हैं। उससे घबराना नहीं है। कोई अच्छा काम कीजिएगा तो आपको, जैसे एक कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, ये कहावत है, अभी आप इसमें मिलेगा। हाथी चले बाजार मतलब हाथी बाजार जा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बाजार जाना खराब बात थोड़ी है, बाजार। और कुत्ता भौंके छोटे, मतलब कुत्ता के पास गुण क्या है, बहुत कम गुण है। हाथी की अपेक्षा कुत्ता के पास बहुत कम गुण है। कुत्ता का क्या वैल्यू है, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं, लेकिन हाथी का वैल्यू देखिए कितना है, कि पूरा देश का मतलब जो राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, वो हाथी के संरक्षण के लिए काम करते हैं। तो कहने का मतलब अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो बोलने वाले बहुत लोग बोलेंगे, उससे आपको हताहत नहीं होना है, ठीक है। ट्रेन का काम है चलते रहना और धूल और धुआं का काम है उड़ते रहना, तो उड़ने वाले को उड़ने दीजिए, अपना काम कीजिए, आप मेहनत करिए बस। हाँ, तो क्या था, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अब आप अकेला चना, कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं हो सकता, उसके लिए संगठन की जरूरत होती है। अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब समझिएगा, अंधे के हाथ बटेर मतलब होता है अच्छा वस्तु। अंधा आदमी है, उसके हाथ में एकदम अच्छा वस्तु आ गया, क्या यूज है, अंधे के हाथ में एकदम बढ़िया आईफोन लग गया, मान लिया 80,000 का आईफोन लग गया, स्मार्टफोन जो आईफोन है वो लग गया, कोई यूज है क्या उसका, बताइए, नहीं। तो इसका मतलब होता है कुपात्र को उत्तम वस्तु मिलना, कुपात्र को उत्तम वस्तु मिलना, ठीक है। चलिए, अब आते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम बहुत नजदीक है आपके, बहुत एग्जाम आने वाले भी हैं, और जिनका एग्जाम है अभी जो भी है, या फिर जो अभी तो लेखपाल का आने वाला है, तो अभी से एकदम रेडी रहिए, नहीं तो बाद में हो जाएगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया आई, दाना देखी, चुगना मतलब खाना, खा के उड़ भी गई, तो बाद में मत पछताइए कि हम उसको नहीं पकड़ पाए। इसका मतलब होता है समय निकल जाने पर पछतावा करना बेकार। चलिए, ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। अब देखिए, ओखली में सिर दिया, ओखली समझते हैं ना, जो जिसमें ऐसा गोला वाला होता है, जिसको आप ऐसे पकड़ के कूटते हैं, ठीक है ना। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, इसका मतलब क्या होता है, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। जैसे अगर आप कोई फॉर्म भरे हुए हैं, ओखली में सिर दे दिए हैं, तो कुचाने से मत डरिए। ये मत डरिए कि फेल हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम जो है होगा वैसे भी कह देंगे आपको। अपना दिन प्रतिदिन रूटीन से मेहनत कीजिए, कोई कुछ नहीं। आप अपने मन के और अपने कार्य के खुद मालिक हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। चलिए, ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये हुआ कि जानबूझकर विपत्ति में नहीं पड़ना, सॉरी, इसका मतलब होता है कठिन काम शुरू करिएगा तो आपको कष्ट सहना ही पड़ेगा। आप कठिन काम किए हैं, पढ़ना एक टफ वर्क है, पढ़ना जो है इस दुनिया में टफ, बहुत टफ है, बहुत टफ है। पढ़ना आसान काम नहीं है, और पढ़ाना उससे भी कई गुना टफ होता है। तो आप पढ़ने वाले सेक्शन में जब जुड़े हुए हैं, पढ़ाई के क्षेत्र से जब जुड़े हुए हैं, तो समझिए कि आप एक टफ काम कर रहे हैं। आसान काम नहीं है पढ़ना, पढ़ने में आपका बुद्धि, आपका पूरा बॉडी, शरीर और मानसिक दोनों तरह की मतलब यहाँ पे क्रियाएं होती हैं, तो इसमें आपको फिर कष्ट सहना होगा, है ना। तो ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर का मतलब हुआ कठिन काम शुरू करने पर कष्ट सहना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप डूबे तो जग डूबा, यही है, आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। इसका मतलब बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। आप डूब गए तो कहेगा सबको डुबा लेते हैं, है ना। कभी कभी देखिएगा, क्रिकेट बचपन में खेलते होंगे आप, क्रिकेट या जो भी खेल, तो होता था कि शाम में छुट्टी हुई 4 बजे स्कूल से, 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे, जो भी है, खेलने का टाइम 4 से 6 होता था। अब उसमें 2 इनिंग होता था, तो आप जैसे पहला गेंद पे गए और बोल्ड हो गए, पहले गेंद पे बोल्ड हो गए, तो उसमें पता नहीं क्या प्रार्थना करते थे कि जल्दी ये इनिंग खत्म होता, सब आउट हो जाते जल्दी जल्दी, उस पर दूसरा इनिंग मिलता, दूसरा में छक्का मारते। तो ये क्या है, आप डूबे मतलब आप आउट हुए, तो चाहिएगा कि सबको आउट करा दें, है ना। चलिए खैर, आप डूबे तो जग डूबा मतलब बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। आप बुरे नहीं हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। ओस समझते हैं ना, शीत जिसको बोलते हैं, सुबह सुबह जो शीत आता है, जैसे देखिएगा सुबह सुबह ठंडी के टाइम में, अभी ठंडी के टाइम में स्वेटर पे हल्का 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 ऐसा आएगा, शीत उसी को बोलते हैं, ओस उसी को बोलते हैं। तो ओस को कितना भी चाटिएगा तो प्यास बुझ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब बहुत कंजूसी कीजिएगा तो काम नहीं चलेंगे। असरफी की लूट और कोयले पर छाप। असरफी की लूट, असरफी समझते हैं ना, मूल्यवान वस्तु, और कोयले पर छापामारी करने जा रहे हैं, मतलब मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और छोटे मोटे तुच्छ वस्तुओं को संजोना, इसका मतलब ये हुआ। चलिए, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजे टके सिर खाजा, एक मतलब चैप्टर हुआ करता था एनसीईआरटी के बुक में, कभी मैंने पढ़ा था बहुत पहले। अंधेरी नगरी चौपट राजा, जैसे अंधेरी नगरी, नगर में अंधेरा है और राजा भी चौपट है। नगर में अंधेरा क्यों रहेगा? क्योंकि प्रजा भी वैसी है, तो जैसी राजा वैसी प्रजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। अब हंसुआ का ब्याह हो रहा है और खुरपी समझते हैं ना, हंसुआ टेढ़ा इस टाइप का होता है, हंसुआ देखिए इस टाइप का होगा, और खुरपी इस टाइप का होगा। देखिए खुरपी मतलब कुछ इस टाइप का होगा, सॉरी बना देता हूं मैं सॉरी, खुरपी दिखा देता हूं मैं। खुरपी कुछ इस तरह से होगा, ये देखिए इस तरह से, मतलब डंडे में लगा, तो खुरपी मतलब कुदाल टाइप का बोल लीजिए, कुदाल का एकदम छोटा भाई, है ना। तो ये खुरपी, तो हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। अब ब्याह हो रहा है राम का और गीत गा रहे हैं मोहन का, तो ये तो गलत बात है ना। चलिए, तो हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत मतलब असंगत बातें करना। अभी मान लीजिए मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, आप कहिएगा सर उर्दू पढ़ा दीजिए ना, तो ये तो असंगत बातें हो गई ना, इसी को बोलते हैं असंगत बातें करना। हाथी चले बाजार वो कुत्ता भोके हजार, मतलब उचित काम करते हैं अगर आप, तो निंदा की परवाह नहीं रखिए। चलिए, ऊंची दुकान और फीका पकवान। दुकान का बोर्ड बहुत बढ़िया फ्लेक्स बनवाए हैं, बहुत बढ़िया टाइल्स वाइल्स मारा हुआ है, लेकिन अंदर जाने तो समोसे सड़े हुए दे रहे हैं, तो इसका मतलब होता है प्रसिद्धि ज्यादा लेकिन गुण कुछ भी नहीं।
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोतवाल मतलब वो जो मतलब घर का रखवाली करता है। चोर घुस गया, चोरी किया, कोतवाल सोया हुआ था, जब जाने लगा तो कोतवाल पूछा इधर कहां जा रहा है, तू उठो, ठीक से ड्रेस पहनो, ऐसे करो वैसे करो। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब ध्यान दीजिएगा, अपराधी ही पकड़ने वाले को डांटे। अपराधी पकड़ने वाले को डांट रहा है, बताइए कि ठीक से ड्यूटी नहीं करते हो, टाइम से नहीं आते हो। अभी मैं चोरी कर रहा था तो कहां था, डांटने लगा उसी को। ऊंट बहे और गधा पूछे कितना पानी। ऊंट बहे और गधा, ऊंट मान लीजिए इतना ऊंचा होता है, ऊंट इतना ऊंचा मान लीजिए, अभी दिख रहा है यहाँ, हाँ इतना, तो गधा इतना होगा एकदम, और इतना छोटा, मतलब छोटा। ऊंट बह जा रहा है पानी में और गधा पूछेगा कितना पानी। आप 3 साल से तैयारी जम के किए हैं, आपको मतलब टीचर के सामने। जैसे मान लिया कि स्टूडेंट का नाम लेता हूं मैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वेद नाम का स्टूडेंट है, मैंने उसको देखा बहुत मेहनती है, बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है, मैंने देखा, मान लीजिए वो 3 साल से तैयारी कर रहा है, और जो आज ग्रेजुएट हुए हैं, आज एकदम आज, वो पूछ रहा है कि एग्जाम तो निकाल लेंगे। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना, ऊंट बहे और गधा पूछे कितना पानी। जहां बड़ों का ठिकाना नहीं, वहां छोटों का क्या कहना। खैर, ऊपर ऊपर बाबा जी, अब भीतर भीतर दगाबाजी। मतलब ऊपर ऊपर बाबा जी, ऊपर से दिखने में बहुत अच्छा लग रहे हैं, और अंदर से दगाबाज है। दगाबाज मतलब समझते हैं धोखा देने वाला। तो बाहर से अच्छा और भीतर से बुरा, ऐसे नहीं बनना है आपको, बनिएगा भी मत। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, एक साथ दो काम करना। एक पंथ, पंथ मतलब रास्ता, और दो काज, काज मतलब काम। एक रास्ता पे गए, जैसे मान लीजिए दिल्ली घूमने आए और लड़कियों की बियाह सेट करके चले गए, तो क्या हुआ, एक पंथ दो काज, एक साथ दो काम। एक हाथ से ताली नहीं बजती, बज रहा नहीं बज रहा है ना, लेकिन दोनों हाथ जोड़ेंगे तो बच जाएगा। तो मतलब एक तरफा कोई काम नहीं होता है। मैं फिर से बोल दूं, एक तरफा कोई काम नहीं होता है। आप वीडियो देखते हैं तो कम से कम अच्छे से देख के क्वेश्चन जो पूछते हैं उसका कमेंट किया कीजिए, बाकी कुछ मत कीजिए, मन से पढ़िए बस। एक तरफा काम नहीं होगा। अगर आप चाहिएगा कि खाली मतलब अपने हिसाब से हम चलें, सर की बात नहीं माने, तो ये काम नहीं बनेगा आपका। आपको सारे कुछ को फॉलो करना होगा। मतलब एक तरफा काम नहीं होता है कोई भी। एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो उसका मतलब होता है दो प्रतिकूल स्वभाव वाले लोग एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं। दो प्रतिकूल जो एंटी होते हैं उनको रख तो लीजिए, नहीं रहेंगे कभी। एक तो चोरी, दूसरा सीनाजोरी। एक तो चोरी किया और दूसरा सीनाजोरी करता है। एक तो अपराध किया और दूसरा जुबान लड़ाता है। इससे ही मैच करता है आपका ये वाला कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैच करता है। एक तीर दो निशान, इसी को बोलते हैं एक पंथ दो काज। एक तीर मारे और दो निशान लग गया, है ना, मतलब एक साथ दो काम करना। एक और एक 11 होते हैं, नहीं एक हम तो पढ़े भाई, एक और एक दो होते हैं। देखिए दिखा देते हैं, एक और एक दो होते हैं, हम तो ये पढ़े हैं। लेकिन एक और एक 11 होते हैं, है ना। हमने जोड़ने के लिए थोड़े बोला, एक और एक लिखने के लिए बोला, प्लस तो नहीं बोला। तो खैर एक और एक कितने होंगे, 11। मतलब संगठन में शक्ति होती है, ठीक है। तो अब जब पढ़ाई करते हैं तो यूनिटी बनाइए, ग्रुप बनाइए और पढ़िए अच्छे से। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा। एक तो करेला, करेला ऐसे भी तीता लगता है, तीखा लगता है। आप तीता, आप उल्टा पुल्टा बात बोल रहे हैं, और दूजा नीम चढ़ा मतलब बुरे का और बुरे से संगत होना, इसको बोलते हैं। आसमान यानी ताड़ से गिरा और खजूर पर अटका। ताड़ से गिरा मतलब आसमान से गिरे, आसमान बहुत ऊपर है, गिरे और ये देखिए खजूर पे आकर अटक गए। मतलब एक मुसीबत से निकले और दूसरी मुसीबत में पहुंच गए। एक कहानी सुनाता हूं छोटा सा एकदम। एक बार की बात है, एक आदमी गया ऊपर, ताड़ पे चढ़ गया। ये देखिए ताड़ मतलब बहुत ऊपर है और खजूर थोड़ा छोटा होगा, जो भी है, मतलब एक छोटा पेड़ ले लेते हैं। तो यहाँ पे आदमी चढ़ गया। चढ़ने के बाद क्या हुआ ना कि जैसे चढ़ गया, अब वो नीचे देखा तो आसमान, उसको ऊपर से दिख रहा आसमान से, मतलब आसमान ऐसा दिखा, फिर नीचे देखा तो अरे बहुत नीचे है, तो गिर जाएंगे। तो वो बजरंगबली को प्रार्थना करता है कि बजरंगबली यहाँ से हमको उतार दीजिए ना, आपको हम 51 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। बजरंगबली ध्यान देते हैं, बोलते हैं चलो उतरो। यहाँ से उतर के यहाँ तक आता है, बोलता है बजरंगबली आधा दूर तो लगभग उतर ही गए हैं, 25 किलो पर रह जाते हैं। फिर यहाँ पे आया, जब यहाँ पे आया तो बोला 25 किलो क्या कीजिएगा बजरंगबली, आपके पेट बहुत छोटे हैं, 11 किलो में काम चलाते हैं। जब यहाँ नीचे तक आ गया तो बोलता है आधा किलो में काम चला लिया। जब नीचे उतर के बजरंगबली खाने की क्या जरूरत है, छोड़िए। तो खैर एक क्या बोला मैंने, आसमान से गिरा और खजूर पर अटका, ये भी याद रखिएगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये बहुत पहले की कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इस पे मूवी भी बना है, गोविंदा वाला, देख सकते हैं आप। कहाँ राजा भोज, राजा कहाँ और कहाँ एक तेली, मतलब तेली मतलब अब कम जाति में नहीं बोल रहा, एक तेली का मतलब पहले के टाइम में हुआ करता था कि बहुत एक लोअर दर्जा, तो दोनों के बीच क्या हुआ, बहुत डिफरेंस। तो इसको क्या बोलेंगे, बहुत अधिक अंतर करना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। का वर्षा जब कृषि सुखानी,
का वर्षा, जब कृषि सुखानी, जब कृषि का टाइम ही निकल गया, खेती का टाइम निकल गया, तो वर्षा होने से क्या फायदा? जब एग्जाम हो ही जाएगा तो पढ़ के क्या कीजिएगा? समझिए, यानी समय निकल जाने पर पछताना बेकार है। कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, ये हमेशा याद रखिएगा। और कभी भी जब जॉब हो या कहीं भी जाइए आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में, तो अपने आप को नियमित संतुलन बना के रखिए, अपने आप को संतुलन बना के रखिएगा, क्योंकि वक्त कभी किसी का कहीं पलट सकता है। तो कभी नाव पर गाड़ी, कभी देखे होंगे नाव पर गाड़ी, नाव से गाड़ी को लाया जाता है, बहुत दूर से लाना हो तो, मान लीजिए ब्रिटेन से भारत लाना है और जलीय मार्ग से लाना है, तो नाव पर गाड़ी डाल दिए, आ गया। लेकिन कभी देखिएगा नाव खराब हो गया और खींच के बाहर लाना है बनाने के लिए, तो गाड़ी पे लाते हैं। तो वही है, इसका मतलब हुआ समय किसी का एक समान नहीं रहता। कबीरदास की उल्टी बानी, बहुत बढ़िया कबीरदास की पंक्तियां हैं, और कबीरदास बहुत ही फेमस कवि रहे हैं। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल अब भीगे पानी, तो उल्टा बात बोल रहे हैं, है ना? तो प्रकृति विरुद्ध बात करना या उल्टी बात करना, होना क्या चाहिए? कबीरदास की सीधी बानी, बरसे पानी भीगे कंबल, ऐसा होना चाहिए ना। चलिए खैर, काला अक्षर भैंस बराबर, बस काला अक्षर भैंस बराबर मतलब, जैसे देखिए काला अक्षर दिखा दीजिए किसी को, मान लीजिए एक भैंस चराने वाला व्यक्ति है जो बचपन से कभी स्कूल नहीं गया, कभी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उसको दिखा दीजिए, मान लीजिए यही मैं दिखा देता हूं, सपोज यही दिखा दिया मैंने ऐसे, तो पता है क्या बोलेगा? ये तो भैंसी जैसा लग रहा है, भैंसी जैसी दिख रहा है। तो काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब हुआ निरक्षर भट्टाचार्य, मतलब निरक्षर व्यक्ति। तो लोकोक्ति में कहीं कहीं मैंने अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज का यूज किया है, क्योंकि आपको ये मुझे बहुत अच्छे से समझाना था। इस बात को लेकर माइंड नहीं करेंगे आप, और अच्छे से सीखिए, अच्छे से पढ़िए, है ना? और मेरा काम है आपको याद कराना, सिखाना, नोट्स और बुक नहीं रटवाना। मेरा काम आपको एकदम ये नहीं कि नोट्स लिखवा दिए लेकिन याद ही नहीं है, पता ही नहीं है, और बुक पढ़ा दिए लेकिन पता ही नहीं है। मेरा काम है आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें भरना, ये सारी जितनी भी चीज़ें मैं अभी दिया आपको बताया, आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम देने जाइएगा तो वही आपका काम करेगा। वहाँ पे आपका नोट्स बनाइए, मैंने नोट्स बनाने के लिए मना नहीं किया, नोट्स खूब बनाइए, आपको यहाँ सुनना है, नोट्स भी बनाना है, ताकि आपको एग्जाम टाइम में रिविजन करने के लिए मौका मिले। और मैं आपका जैसे भी कोई भी एग्जाम होगा, हिंदी का एक संपूर्ण कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, टेंशन फ्री रहिए। चाहे वो कोई एग्जाम हो, जिस स्टैंडर्ड का एग्जाम हो, उस स्टैंडर्ड का मैं हिंदी बना दूंगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लाइफ में आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद।